आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक बार की बात है कि एक गांव के पास घना जंगल था। वो जंगल में एक महान तपस्वी साधु जी रहा करते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपनी अपनी मुश्किलों का समाधान करवाने के लिए आते थे। वो महात्मा जी तुरंत ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे। एक दिन उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम जगदीश लाल था, वह उस साधु जी के पास आया और प्रणाम करके बैठ गया। और लोग भी महात्मा जी के प्रवचन सुन रहे थे। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन जगदीश लाल बैठा रहा। साधु बाबा उसे कहने लगे कि बेटा कैसे आना हुआ। तो जगदीश लाल कहने लगा कि महाराज, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं कई दिनों से खोज रहा हूँ, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसलिए उन प्रश्नों के हल के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्या हैं आपके वो प्रश्न। तो जगदीश लाल कहने लगा कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य का मन ही उसके सारे शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रण करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को मजबूर है। इन दोनों में क्या सत्य है। महात्मा जी ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई भी निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उसको कुछ समय के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो साधु बाबा उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो कि सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच ही बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य संसार को वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच ही मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वे जंगल से निकलकर नगर में निकल पड़े और उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो कि प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी लाचारी झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थक कर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। साधु ने उसके निकट जाकर देखा तो वह उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह सेठ धनी राम का बेटा था। सेठ धनी राम बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार में बहुत सारा धन कमाया था। उनके बेटे की ये दुर्दशा देखकर उस महात्मा जी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी ये दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय सेठ धनी राम जी ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप में बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। महात्मा ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला संत सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने महात्मा जी को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिताजी ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया और उसने अपनी ज़रूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड में चूर हो गए और शराबखोरी, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल ली। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार को तेज़ी से ख़त्म करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते हुए उसे सचेत होने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष के समान प्रतीत हुईं। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेज़ी से बर्बादी की तरफ ले गईं और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित
सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। उधर भूखा मरने की नौबत और उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं थी। उसका जीना दुर्भर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा, तो वह वहाँ से वो दूर चला आया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता हूँ तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता हूँ। धन जब उसके पास ज़्यादा मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने के पर उसे समझ आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब महात्मा ने पूछा कि क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा, तो उसने कहा कि ज़माने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। और महात्मा ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कुछ धन देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगन और मेहनत उसे फिर पहले वाली समृद्धि वापस दिला देगी। उससे विद्या लेकर वह महात्मा जी जंगल में लौट आए, क्योंकि अब उसके पास उस नौजवान जगदीश लाल के प्रश्नों के उत्तर थे। कुछ समय के बाद जंगल में वह जगदीश लाल समाधान की इच्छा से हाजिर हुआ, तो महात्मा ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता है। मन और ज्ञान में गहरा संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो कि पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी है, बिना सारथी के रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया, तो उनके मन में कोई शंका नहीं रहा। इसलिए मन और ज्ञान में से ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के चाबुक से मन को वश में रखा जा सकता है। महात्मा जी का ये ज्ञान सुनकर जगदीश लाल जी के मन की तसल्ली हो गई। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा ज्ञान के सहारे ही अपने मन को काबू में रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।